श्री दीपक प्रकाश कहता हूं कि मैं विधि द्वारा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फुजैल। आप देख रहे हैं टुडे बिहार। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल है, आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव जीते सीधे मंत्री क्यों बना दिया गया? क्या यह गठबंधन की मजबूरी, राजनीतिक सौदा या खालिस वंशवाद? आज इस वीडियो में करेंगे पूरी पड़ताल। शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अचानक एक नया चेहरा दीपक प्रकाश, ना तो एमएलए ना तो एमएलसी, चुनाव तक नहीं लड़े लेकिन बन गए मंत्री। जनता हैरान, विपक्ष अटैक पर और सोशल मीडिया हंस रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना चुनाव जीते कोई मंत्री बन सकता है? जी हां, संविधान में 6 महीने का रास्ता है, लेकिन सवाल यह नहीं है बन सकता है या नहीं। सवाल यह है कि क्यों बनाया गया, किसके दबाव में बनाया गया, किस सौदे में। खबरें कहती हैं कि आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा को खुश रखना एनडीए की मजबूरी बन गया था। एनडीए के अंदर सीटों का गणित बिगड़ रहा था। कुशवाहा लगातार दबाव बना रहे थे और मंत्री पद देकर उन्हें शांत किया गया। यह राजनीतिक पावर प्ले है, जनता का फायदा नहीं। जब नेता अपने बेटा को सीधा मंत्री बना दे तो इसे राजनीति में कहा जाता है वंशवाद। अब बेटे को मंत्री, कल को शायद पूरा परिवार कैबिनेट में। यह जनतंत्र नहीं, परिवार तंत्र है। क्या यह वंशवाद का मिसाल नहीं? कुशवाहा खुद नेता है, मंत्री पद बेटे को, पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, जनता को छोड़िए, सीधे परिवार में ही मंत्रालय जा रहा है। सोशल मीडिया इसे नाम दिया कुशासन। और जनाब को देखिए, शपथ लेने आए जीन्स, शर्ट और क्रॉक्स पहनकर। पूरा इंटरनेट हंस पड़ा। कई लोग बोले मंत्री बनने की जल्दी ज्यादा थी या तैयारी कम थी। कई ने कहा यह गंभीर पद है, यह कैजुअल फ्राइडे। मंत्री बन रहे हो भाई, कॉफी पीने नहीं जा रहे। यह कैजुअल टूर है या शपथ ग्रहण? इतना बड़ा मौका और तैयारी ऐसा जैसे घर से अंडा लेने निकले हो। शपथ होते ही दीपक पीएम मोदी का पैर छूने भागे। सिक्योरिटी ने रोक दिया। सोशल मीडिया बोला यह संस्कार नहीं, यह कैमरा सीन है। कुछ बोले पहले काम कर लो फिर संस्कार दिखा देना। लेकिन यह वीडियो लोगों ने समझ लिया, यह सब पब्लिसिटी स्टंट है। पत्रकार ने पूछा आप मंत्री कैसे बन गए? दीपक बोले पिताजी से पूछिए। बस यह जनता गुस्से में आ गई। अरे भाई, खुद को नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा? उस सवाल का जवाब आपको मेरा चयन क्यों किया गया, इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहाँ तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए ऐसे भी साफ है, फैसला योग्यता पर नहीं, रिश्तेदारी पर हुआ है। खुलासे में सामने आया है कि पहले मंत्री बनने वाली थी स्नेहलता कुशवाहा यानी दीपक की मां। नाम भी लगभग फाइनल था, लेकिन आखिर पल में बदल गया। यानी मामला सिर्फ गठबंधन का नहीं, पूरा खेल परिवार के अंदर का ही था। कौन मंत्री बनेगा, यह लड़ाई घर में ही थी। जिस मंत्री पद के लिए लाखों विद्यार्थी मरते खपते हैं, जिसके लिए आईएएस आईपीएस भी संघर्ष करते हैं, वह कुर्सी सीधे मिली पिताजी की सिफारिश पर। यह बिहार के लाखों युवाओं की मेहनत पर एक सीधा चोट है। बिहार में बिहारियों को नौकरी मिले ना मिले, नेताओं के बच्चों को मंत्री पद की गारंटी। कुर्सी मिल रही है नेताओं के बच्चों को, और बिहार का युवा एग्जाम पेपर लीक, इंटरव्यू वेटिंग लिस्ट, इन सब में पीस रहा है। जनता पूछ रही है हम मेहनत करें या बाप को नेता बनाएं। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो बिहार का भविष्य
रिश्तेदारों की रेज्यूमे पर चलेगा, मेहनत पर नहीं। दीपक प्रकाश की नियुक्ति ने दिखा दिया बिहार की राजनीति जन सेवा नहीं, पद व्यवस्था का पारिवारिक खेल है। नेता बदलते हैं, सिस्टम नहीं। सरकार बदलती है, नेपोटिज्म नहीं। असली सवाल है बिहार कब बदलेगा और क्या जनता ऐसे फैसलों को माफ करेगी। यह मामला साफ दिखता है कि बिहार में राजनीति जनता के लिए नहीं बल्कि परिवारों और गठबंधनों के लिए चल रही है। दीपक को मंत्री बनने के बाद एक बात तो साफ हो गई, बिहारी युवा मेहनत करके नौकरी ढूंढते रहेंगे और नेता अपने बच्चे को सीधा मंत्री बनाते रहेंगे।